चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास m इज अटैच टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी √10 gl एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। ये यहाँ पे उसको ऐसी वेलोसिटी जो दी है वो है √10 gl। द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट हैज टर्न्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द इनिशियल टेंशन, यानी ये T1 और T2 इन दोनों का रेशियो T2/T1 हमको निकालना है। जब ये 60 डिग्री पे गया, T2 यहाँ का है, ठीक है। तो इनिशियल टेंशन जो है वो T1 है, ये नीचे mg आएगा और इसका सर्कुलर मोशन शुरू हो चुका है। जब उन्होंने इनिशियल टेंशन T1 बोला है, उनका मतलब ये था कि वेलोसिटी देने के जस्ट बाद वाला। तो इसका सर्कुलर मोशन अगर शुरू हो चुका है तो इस बार ये भी है, ठीक है। जब वो रेस्ट पे था तब का इनिशियल टेंशन नहीं है, चाहे तो आप वो देके ऑप्शन देके देखो, नहीं आता है कोई ऑप्शन, राइट। इसका मतलब है कि मोशन शुरू होने के जस्ट बाद का इनिशियल वेलोसिटी, और ये T1 है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? T1 इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r, राइट। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? T1 माइनस mg। या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? T1 माइनस mg। तो उसको रीराइट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ये एक इक्वेशन बनता है। T2 का क्या बनेगा, राइट? देखो यहाँ पे है, ये आपका mg हो गया, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर ऑलवेज अलोंग रेडियस, तो ऐसा mv²/r आ गया, ठीक है। ये इनिशियल था, इसको चलो V0 बोलते हैं, इसको इनिशियल को V0 बोलते हैं और इसको V बोलते हैं, ठीक है। ऐसा आ गया और टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है, राइट। इसका, राइट, इसका mg का इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा, उसमें हमको इंटरेस्ट है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, मतलब mg cos थीटा मतलब mg cos 60, ऐसे कुछ आएगा। तो ये जो T2 का इक्वेशन आएगा, राइट, इस बार T2 माइनस mg cos 60 इज बैलेंसिंग mv²/r, या फिर T2 इज इक्वल, ऐसा भी पकड़ो कि ऐसी कोई मोशन नहीं है, मतलब इधर का इक्वल टू इधर का, तो T2 इज इक्वल टू mg cos 60 यानी mg/2 प्लस mv²/r, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अभी हमको इतने से काम नहीं होगा, हम, राइट, इतने से काम नहीं होगा। ये तो V0² तो पता है हमको, ये तो मिल गया हमको mg प्लस m/r इंटू, अच्छा r जो रहेगा वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रहेगी, तो r के जगह अब मैं l लिखना शुरू कर देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी √10 gl है, तो उसका स्क्वायर क्या हो गया? 10 gl, मतलब ये कितना हो गया? l गया, है ना, 1 mg और 10 mg, 11 mg T1 हो गया, राइट। T2 को ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि V नहीं पता। अब वो V कैसे पता चलेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। टिपिकल है, ऐसे प्रॉब्लम्स में दोनों करना पड़ता है, सर्कुलर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हुआ क्या, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और उसके बदले में यहाँ उसको पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, इतने हाइट वाली। तो इतनी हाइट कितनी थी? टोटल हाइट L माइनस ये वाला हाइट, ये क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो दिस विल बी L cos थीटा, तो ये L cos 60 होगा, यानी ये L/2 होगा। ये टोटल L है, तो जो हमको इंटरेस्ट है वो भी L/2 होगा। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो जो मेरा हाफ m V0² था यहाँ का, अच्छा u को मैंने V0 बोलना शुरू कर दिया, तो V0² जो था दैट विल बी, राइट, उसका क्या हो जाएगा? थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और थोड़ी वेलोसिटी बढ़ेगी, कम होगी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ेगी? mg L/2 से, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? अभी उसकी थोड़ी कम हो गई होगी, लेकिन हाफ m V² होगा। इस V² में मुझे इंटरेस्ट है ना। तो V0 तो 10 gl है, V0 का स्क्वायर 10 gl है, हाफ हाफ उड़ा देते हैं हर जगह से, है ना, हाफ हाफ हर जगह से उड़ा देते हैं। एक्चुअली m भी उड़ा सकते हैं हर जगह से। तो V0² तो 10 gl है, राइट। अब ये 1 gl बचा है यहाँ पे और ये V² बचा है, तो मेरा V² कितना आएगा? 9 gl, है ना, 9 gl ऐसा आएगा V², ठीक है। इसमें रख देता हूँ 9 gl, तो T2 मिल जाएगा, तो ये mg/2, राइट, प्लस m/l, r की जगह l करेक्ट है,
तो 9GL, LL गया 9 mg प्लस आधा mg, तो 9.5 mg, तो 9.5 यानी 19/2 mg, राइट, 9.5 19/2 mg, ये आ गया T2। तो मेरा T2/T1 क्या आएगा, ये आ गया 19/2 mg, और ये आ गया मेरा 11 mg, mg गया 19/22, मेरा ये वाला ऑप्शन 3, ठीक है।